तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील और आप देख रहे हैं दिल फैक्ट्स एंड स्टोरीज, जहां पर आपको मिलेगी दुनिया भर की हकीकत पर मबनी दिलचस्प कहानियां, स्टोरीज और अमेजिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, दुनिया में हर दिन हजारों ऐसे वाकयात होते हैं जो आम लोगों की नजरों से छुप जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं और कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। यही कहानियां, यही वाकयात और यही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हम आपके सामने आते हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अदील फैक्ट्स एंड स्टोरी। जी तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन क्यों हिलती है? कभी छोटे झटके आते हैं और कभी ऐसे बड़े झटके के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपको समझाएगी कि अर्थक्वेक यानी जलजला असल में होता क्या है और ये क्यों आता है। जैसा कि दोस्तों आप सबको जरूर पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले यानी 31 अगस्त को अफगानिस्तान में शदीद किस्म का जलजला आया, जिसकी शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड हुई। इसका मरकज सतह जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर गहराई में था। इसी वजह से झटके शदीद महसूस किए गए। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 800 अफराद हलाक हुए और कम से कम 1300 अफराद जख्मी हुए। तो दोस्तों, हमारी जमीन ऊपर से बिल्कुल सीधी और मजबूत लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जमीन के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो टुकड़ों में बटी होती हैं। इन टुकड़ों को प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, कभी धीरे से और कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे को जोर से धक्का देती हैं तो नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर जमा हो जाता है। ये प्रेशर बहुत देर तक छुपा रहता है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो फट जाता है और उस वक्त जमीन एकदम हिलने लगती है। इसी को जलजला यानी अर्थक्वेक कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, 2005 में पाकिस्तान के अंदर कश्मीर और मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का जलजला आया था। सुबह के वक्त लोग स्कूल और ऑफिस जा रहे थे, अचानक जमीन हिलने लगी। पहले लोगों को लगा कि शायद छोटा सा झटका है, लेकिन चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। लोगों के घर मिनटों में जमीन बोस हो गए, स्कूल टूट गए, बच्चे इमारतों के नीचे दब गए, हर तरफ धूल, चीखो पुकार थी। इस अर्थक्वेक में हजारों लोग मर गए और लाखों लोग बेघर हो गए। पहाड़ों के रास्ते बंद हो गए और रेस्क्यू टीम तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक और मिसाल जापान की है। 2011 में वहां इतना बड़ा जलजला आया कि समुद्र का पानी भी हिल गया। पानी से बहुत बड़ी लहरें उठी जिसे सुनामी कहते हैं। ये लहरें इमारतों से भी ऊंची थी, पूरा शहर तबाह हो गया। ये वाकया हमें दिखाता है कि जलजला सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र में भी तबाही ला सकता है। तो दोस्तों, जलजलों की कुछ किस्म होती हैं। सबसे ज्यादा आम होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो प्लेट के टकराने से आता है। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, जो वोल्केनो फटने पर आता है। तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक, जो तब आता है जब जमीन का निचला हिस्सा खोखला हो जाता है और वो गिर जाता है, जैसे कानों में होता है। तो दोस्तों, जलजला हमेशा हमें एक बात याद दिलाता है, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अपना घर, शहर, टेक्नोलॉजी पर फख्र करता है, लेकिन एक झटका सब कुछ मिटा सकता है। इसीलिए हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत है, यही असल इम्तिहान है। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि हमारे वो मुसलमान भाई जो इस जलजले में हमसे बिछड़ गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर दें।